नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा से संबंधित आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि से संबंधित सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूट्यूब पे साथियों ऐसे वीडियो आपको कम देखने को मिलेंगे जिसमें इतने सारे कंटेंट को एक सिंगल वीडियो में लाया गया है। इस वीडियो में हम लोग ऋतु आधारित फसलें कौन कौन सी होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद उत्पादन में प्रथम जो कृषि के संदर्भ में जितने भी अनाज हैं उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है, देश कौन सा है, सभी को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग प्रमुख कृषि क्रांतियाँ और प्रमुख क्रांतियों के जो जनक हैं उनसे संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे। इसके अलावा हम लोग साथियों प्रमुख फसलों की किस्मों के बारे में भी देखेंगे। इस टॉपिक से बिहार दरोगा और बिहार एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही है, तो प्रत्येक वीडियो को आप जरूर देखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन, पीडीएफ और किसी भी एग्जाम से संबंधित अपडेट के लिए नीचे दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक पर जो है आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस शानदार टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इसे सेशन के एंड होने के बाद ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऋतु आधारित फसलों की चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी फसल रबी फसल है, कौन सी फसल खरीफ फसल है, कौन सी फसल जायद फसल है। या पूछा जाता है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है, खरीफ की बुआई कटाई, इनसे संबंधित फैक्ट्स एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है रबी। रबी के अंतर्गत जो फसलें आती है उसमें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, आलू, ये सभी प्रमुख रूप से रबी फसल हैं। इसके बारे में याद रखना है आपको। इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में की जाएगी। यानी अभी जो आपका सेशन चल रहा है इसमें आपको रबी की फसल की बुआई कर दी जाएगी और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर दी जाएगी। इसके बाद खरीफ की बात करें तो चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है, उड़द है, कपास है, रागी है और सोयाबीन है। इसकी जो बुआई है आपको बताएं जून जुलाई में की जाती है और कटाई यानी अभी के समय खरीफ फसल की कटाई की जाएगी अक्टूबर नवंबर माह में। यह साथियों रबी और खरीफ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपके एग्जाम में सिंपल सा पूछा जाएगा कि मक्का रबी फसल है या खरीफ फसल है, इनमें से कौन सा फसल खरीफ फसल है या रबी फसल है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत लोग वहाँ पे जो है कंफ्यूजन में गलत कर आते हैं, तो आपको याद रखना है, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक फसल आता है जायद फसल। जायद फसल में आपको याद रखना है तरबूज, खीरा, ककड़ी, इसके बाद खरबूज, भिंडी या अन्य सब्जी, ये सभी जो है जायद फसल की श्रेणी में आते हैं। इसकी जो बुआई है साथियों वो मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है और कटाई जून जुलाई के माह में की जाती है। ये सभी जायद फसलें हैं, तो याद रखेंगे इन तीनों बातों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एक बेस्ट बुक के बारे में बता रहे हैं जो चक्षु प्रकाशन का है। इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इसमें 50 जीके के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। जितने भी क्वेश्चन सेट में दिए गए हैं सभी का विस्तृत व्याख्या भी किया गया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। यह बुक साथियों आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी शामिल किया गया है। आप इस बुक को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को द बेस्ट कर सकते हैं। इस बुक को लेने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आप वहां से इस बुक को बाय कर सकते हैं। बुक आपके एड्रेस पे कुछ दिनों बाद डिलीवर कर दी जाएगी। तो साथियों मैंने भी इस बुक को देखा, काफ़ी ही शानदार बुक है, तो आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों कृषि से संबंधित क्रांति। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1966-67 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। इसके बाद आता है सुनहरी क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन से इनका संबंध है। श्वेत क्रांति 1970 में शुरुआत की गई थी, दूध उत्पादन से इनका संबंध है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन से है। अगला है साथियों पीली क्रांति। पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है।
लाल क्रांति के बारे में पूछा जाए तो टमाटर और मांस उत्पादन लाल क्रांति की श्रेणी में आता है। गुलाबी क्रांति के बारे में पूछा जाए तो झींगा उत्पादन। बादामी क्रांति के बारे में पूछा जाए तो मसाला उत्पादन। इसके बाद आपको पूछा जाता है कि रजत रेशा क्रांति, तो याद रखना है कपास उत्पादन। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है, तो केसर उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है, तो बांस उत्पादन से है। मूक क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना है मोटे अनाज का उत्पादन। VBI लगा लेंगे, पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद परामनी क्रांति का संबंध किससे है, तो भिंडी उत्पादन से है। ये प्रमुख क्रांति प्रमुख फसलों से उत्पादन से संबंधित है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, कृषि से संबंधित क्रांति के जनक। सबसे पहले पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। विश्व में पूछा जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन हैं, तो अरुण कृष्णन हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं, तो वर्गीस कुरियन हैं। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो याद रखना है हीरालाल चौधरी। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना है दुर्गेश पटेल। इसके बाद भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो स्वर्णिम क्रांति के जो जनक है वो निपरख तुतेज माने जाते हैं, याद रखना है निपरख तुतेज माने जाते हैं। भारत में लाल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत में लाल क्रांति के जनक के रूप में विशाल तिवारी को जाना जाता है। भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी को जाना जाता है। इन जनक से संबंधित फैक्ट्स हैं, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और खाद्यान्न में प्रथम से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। यानी कृषि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कृषि में इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी साथियों। सॉइल से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिट्टी से, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में या किन किन राज्यों में किन किन फसलों के लिए कौन कौन सी मिट्टी उत्तरदायी है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें कृषि से संबंधित फैक्ट्स की चर्चा करेंगे जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कृषि में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये साथियों इनफ है। कुल खाद्यान्न के मामले में पूछा जाता है तो इसमें प्रथम जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। कुल तिलहन के उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पे राजस्थान आता है, दूसरे पे साथियों गुजरात आता है। अगला है साथियों कुल सब्जी उत्पादन। कुल सब्जी उत्पादन के बारे में पूछा जाए तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल आता है। कुल फल उत्पादन की बात करें तो पहले पे आंध्र प्रदेश आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र राज्य आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुल बागवानी फसल की बात करें तो पहले नंबर पे केरल आता है, दूसरे पे कर्नाटक आता है। चावल की बात करें तो देश के संदर्भ में पूछा जाए तो चीन जो है पहले नंबर पे आता है चावल के उत्पादन में। राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। मक्का की बात करें तो विश्व में अमेरिका, राज्यों में कर्नाटक और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं, कपास, चावल, आलू, इन सभी में सबसे पहला जो देश है उत्पादन के मामले में वो चीन आता है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है गेहूं के उत्पादन में। ज्वार की बात करें तो अमेरिका पूरे विश्व में, भारत में पहले नंबर पे महाराष्ट्र और दूसरे पे कर्नाटक आता है, तो याद रखना है। गन्ना के बारे में पूछा जाए तो गन्ना में अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो ब्राज़ील पहले नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पे और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। कपास की बात करें तो पहले नंबर पे जो है पूरे विश्व में चीन आता है, भारत में गुजरात पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे तेलंगाना आता है। चाय के बारे में प्रीवियस ईयर में दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो असम आता है, पूरे देश में चीन आता है और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। कॉफ़ी की बात करें तो साथियों कॉफ़ी में ब्राज़ील जो है पूरे विश्व में पहले नंबर पे, भारत में कर्नाटक, दूसरे नंबर पे केरल। जूट की बात करें तो जूट में भारत जो है पूरे विश्व में अग्रणी देश है और पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है इसमें, और बिहार जो है दूसरे नंबर पे आता है। तंबाकू में पूरे देश में चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। सोयाबीन की बात करें तो अमेरिका जो है पूरे विश्व में, मध्य प्रदेश जो है याद रखना है भारत के राज्यों में पहले नंबर पे आता है सोयाबीन उत्पादन के मामले में, और दूसरे पे महाराष्ट्र आता है। दूध के बारे में पूछा जाए तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। दूध सबसे ज़्यादा जो है पूरे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है,
हाल ही में साथियों एक रिपोर्ट जारी की गई, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट। ये साथियों मार्च के महीने में जो है इसे जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान जो है सर्वाधिक दूध के उत्पादन में पहले नंबर पे है, जहां पे 15.05% जो है दूध का उत्पादन किया जाता है। दूसरे पे यूपी है। बहुत सारे डाटाओं में आपको यूपी पहले पे देखने को मिलेगा, लेकिन न्यू जो डाटा है साथियों, जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें पहले नंबर पे अभी वर्तमान में राजस्थान है। तो आपको राजस्थान याद करना है। इसीलिए साथियों आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दिए प्रतिशत। प्याज की बात करें तो प्याज पहले नंबर पे पूरे देश में, चीन जो है पहले नंबर पे है उत्पादन के मामले में, भारत में महाराष्ट्र और दूसरे पे मध्य प्रदेश। आलू की बात करें तो आलू में भी चीन अग्रणी है और भारत में यूपी के बाद पश्चिम बंगाल इसमें अग्रणी उत्पादन करता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान के बारे में। पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कानपुर में है। भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखना है करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखना है नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी आपको याद रखना है नई दिल्ली में है। अगला जो फैक्ट्स पूछा जाता है वो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान के बारे में पूछा जाए तो लखनऊ में स्थित है। दोनों अलग है, याद रखेंगे। भारतीय लाह शोध संस्थान के बारे में पूछा जाए तो नामकुम रांची में स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान के बारे में पूछा जाए तो लखनऊ में है। भारतीय जूट निगम के बारे में पूछा जाए तो कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान के बारे में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो शिमला में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कानपुर में है। इसके बाद पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक में है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान शाला कहाँ स्थित है, तो पूसा में है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। ये साथियों प्रमुख कृषि से संबंधित संस्थान हैं जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। इसके बाद हम लोग साथियों आज का लास्ट टॉपिक प्रमुख फसल की किस्मों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला फसल है साथियों धान। धान की जो प्रमुख किस्में हैं जिसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, IR 8, IR 24, बाला, जयंती, सोना, जया, रत्ना, बासमती, मंसूरी, पद्मा, कावेरी, करुणा, कांची, लूनीश्री, RS 10, गोविंद, पूषा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा, IR 20। IR जो है साथियों वो जो है धान की किस्में हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। IR 8 रहे, IR 24 रहे, IR 20 रहे, आपको धान टिक करके आना है। इसके अलावा बाला, जयंती, सोना, रत्ना, बासमती तो सभी को पता होगा, मंसूरी, इसके बाद पद्मा, कावेरी, करुणा, ये सभी जो है धान की प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद गेहूं की किस्में के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है राज 3077, नोरीन 10, कंचन, कंचन याद रखना है, देशरत्न याद रखना है, चंद्रिका याद रखना है, सोनालिका याद रखना है, अर्जुन याद रखना है, गिरजा गोमती याद रखना है। ये सभी गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। आगे हम लोग देखते हैं मक्का। मक्का में शंकर याद रखना है, प्रताप याद रखना है, शक्तिमान याद रखना है, दक्कन याद रखना है, पूषा अली याद रखना है। ये सभी मक्का की प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद चना में याद रखना है सम्राट, गंगा 1/2, के 850, पूषा 226, ये सभी चना की किस्में हैं। कपास की जो किस्में हैं उसमें जया लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सुजाता, F 414, ये सभी जो हैं कपास की किस्में हैं। गन्ना की किस्में VVI लगा लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, तो CO से रिलेटेड कोई भी किस्म जो है वो गन्ना की किस्में हैं। CO 1148, CO 750। कहवा के बारे में भी पूछा जाता है, तो अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, ये सभी कहवा की किस्में हैं। तंबाकू की जो किस्में हैं उसमें निकोटीन, टुबेकम, ये सभी तंबाकू की किस्में हैं। आलू में कुफरी, बादशाह, बहार, फ्राई सोना, ये सभी, फ्राई सोना मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपको पता है कि रबी फसल लगाने का सीज़न है, तो याद रखेंगे आलू
की जो प्रमुख नस्लें हैं उसमें कुफरी, बादशाह, बहार, फ्राई सोना ये सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सरसों। सरसों में वरुणा, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, T54, T64 ये सभी सरसों की प्रमुख किस्में हैं। ये थे साथियों कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि साथियों आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो काफ़ी ही अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों और ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करिए, प्रैक्टिस करिए।